मुस्तनसर हुसैन तारड़, अमेरिका की अनचखी मैं। अदब ने कहा था कि कौन है जिसने मैं नहीं चखी और कौन झूठी कसम खाता है, लेकिन मैं वाकई एक सच्ची कसम खाता हूं। मैं जिंदगी में पहली बार अमेरिका जा रहा था। मैंने ये मैं अभी तक नहीं चखी थी। मैं नहीं जानता था कि ये कड़वी कसैली है या उसके खुमार में ऐसी करामत है कि वो आपको जन्नत से भी बेनियाज कर देती है। वैसे दिल के भीतर में जो राज है वो आप पर जाहिर करता हूं कि जैसे मक्के मदीने आप तभी जाते हैं जब आपको बुलावा आता है, तो अमेरिका ने भी कभी मुझे नहीं बुलाया। एशिया और यूरोप का तकरीबन हर मुल्क मुझ पर अपने पुरकशिश डोरे डालता था, पर अमेरिका ने डोरे तो क्या कभी एक डोरी भी न डाली। वो डोरी डाल भी देता तो मैं उसकी जानिब न खींचता कि हम दोनों का मंशूर अलग था। गुजर चुके जमानों में यूरोप में जो शब रोज गुजरे, उनमें एक समंदर पार कर कर अमेरिका पहुंचने के मौके कदम ब कदम मिले थे। मुझे निहायत जदीद तहजीब के बुलंद और भड़कीले मज़ाहिर मुतासिर न करते थे। मुझे दुनिया की बुलंद तरीन आसमानों में छेद करने वाली इमारतों, तवील कारों, नियॉन साइंस, जुए खानों और दौलत के अंबारों से कुछ लगाव न था। मैं बेशक नवादा के सहराओं और ग्रैंड कैनियन के रोब में आ जाता था, पर उनका वसी जलाल काफी न था। उन जमानों में अमेरिका से इज्तिनाब की एक वजह और भी थी। फासले इतने तवील और बेपनाह थे कि मैं उनमें गुम हो सकता था। यूरोप अमेरिका के निहायत वसी कैनवस के रूबरू एक मुख्तसर तस्वीर था, मुख्तसर और कोजी था। मौसम सरमा की ठिठुरती ठंडक में हाथों से धुनकी हुई कपास भरी रजाई की मानिंद सुख देने वाला और कोजी, जबकि अमेरिका एक जदीद कंफर्टर, और ना वहां पर लूवर, प्राडो, नेशनल गैलरी, डेलम या वान गोग म्यूजियम थे। अगर कुछ था तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें, बर्गर, कोका कोला और हॉलीवुड। हाँ, मॉर्निंग मिनरो थी, और इसे मॉर्निंग मिनरो थी जो उन जमानों में कभी कभार मुझे अमेरिका की जानिब मुल्तफित करती थी, वरना उसे मेरे लिए कुछ कशिश न थी। अगरचे मैं अमेरिका से इज्तिनाब करता था, लेकिन यूरोप में अमेरिकियों की कुर्बत और दोस्ती का तमन्ना ही रहता था कि वो यूरोपीय अक़वाम के निस्बत निहायत खुले दिल के, इंतहाई दोस्त और किसी भी एहसास कमतरी से आरी थे। उनका ज़ाहिर और बातिन एक लगता था। उन्होंने ज़बान और लिबास को अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था, जबकि यूरोपी उनकी कैद में बेआराम होते थे। यूरोप की आवारागर्दी के दौरान ये सिर्फ अमेरिकी थे जिनके मैं बहुत करीब आया, बल्कि यूं कह लीजिए वो मुंतजर रहते थे कि कोई करीब आए, और अगर कोई करीब ना आए तो वो उसके करीब चले जाते थे। वो एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ कहते, हाय, मैं माइक मिलर हूं, मेरे साथ बर्लिन चलो चंद वक्फों के साथ। मैं आज भी तकरीबन 47 बरस बाद एक अमरीकी खातून को याद करता हूं जो तब उस उम्र की थी जिस उम्र का मैं आज हूं। मैं स्विट्जरलैंड से जर्मनी के शहर फ्राइबर्ग तक आया क्योंकि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट देखने का चाव था। मैं सुबह से भूखा प्यासा मुसलसल सफर कर रहा था। फ्राइबर्ग पहुंचकर मालूम हुआ कि कैंपिंग साइट यहाँ नहीं, शहर से बहुत दूर एक गांव के पास है जहां से ब्लैक फॉरेस्ट शुरू होता है। वहां तक गिरते पड़ते एक ट्राम में गया, फिर मालूम हुआ एक कैंपिंग साइट अभी 2 किलोमीटर के फासले पर है जहां तक पैदल चलना होगा। अपना भारी रक्सैक उठाए भूख और थकावट से निढाल में हौले हौले चलने लगा। उसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। यकीन कीजिए, मुझे अपनी इस हालत ज़ार और बेबसी पर रोना आ गया। बिल आखिर कैंपिंग साइट तक पहुंच ही गया। बारिश में भीगते हुए अपना खैमा नस्ब किया और एक भीगे हुए और फाका ज़दा चूहे की तरह रिगता हुआ उसके अंदर चला गया। कैंपिंग साइट में मेरी तवक्को के बरक्स ना कोई रेस्टोरेंट था और न ही कोई स्टोर जहां से खुराक हासिल की जा सकती। शायद मेरे रक्सैक में कहीं एक बासी और बुसीदा फ्रेंच ब्रेड थी और मुझ में इतनी सकत भी न थी कि उसे तलाश कर सकता। इतनी देर में खैमे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके साथ ही हेलो, हे देयर, एनीबडी होम की आवाज आई। मैं खिसकता हुआ आगे हुआ, खैमरे का पर्दा उठा दिया।
बाहर एक सफेद बालों वाली अमेरिकी खातून झुकी हुई थी, मुस्कुराए चली जा रही थी। मैंने और मेरे खावन ने तुम्हें इस बेहुदा बारिश में यहाँ आते देख लिया था। कैसा फजूल मुल्क है जर्मनी जहाँ बारिश होती रहती है। हम रात के लिए अपना खाना तैयार कर रहे थे, ये तुम्हारा हिस्सा है। उसने एक तश्तरी आगे बढ़ा दी जिसमें एक बड़े साइज की ऐसी स्टेक थी जो अभी तक सुलग रही थी। फ्रेंच फ्राइज का एक ढेर था और बहुत सारी सलाद। पहले बेबसी पर रोना आया था और अब इस अजनबी खातून की बेवजह मोहब्बत और मेहरबानी पर रोना आया। अगली सुबह नाश्ता भी पहुंचा दिया गया। तुम्हें अमरीकियों की मेहमान नवाजी और खुली तबीयत का शदाई तो था, पर उनका मुल्क देखने का तमन्ना ही न था।